करें। अच्छा सर। Let's start. Spine straight. Relax yourself. Deep inhale. Exhale. Inhale. Focus on your breath. ध्यान सिर्फ सांसों पे। ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार। गायत्री मंत्र का उच्चारण। आइज क्लोज रहने देंगे। राइट हैंड के थंब से अपनी राइट नोस्ट्रिल को क्लोज करेंगे। डीप इनहेल। एक्सहेल। इनहेल। एक्सहेल। कपालभाति के लिए अपने आप को प्रिपेयर करेंगे। लेफ्ट नोस्ट्रिल से एंड स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40. Relax. ध्यान से अपना माइक अनम्यूट करना। अपना माइक अनम्यूट करना। कपालभाति का जब करने के बाद होता है तो हाउ यू फील? कैसी फीलिंग आती है कपालभाति करते फिनिश करते ही? हाँ मतलब सांसें रुक ठीक आती जाती है हैं। क्योंकि इस बार अभी तो ये नाक मतलब ऐसा थोड़ा बंद हो गया था ना, ऐसा हो रहा था तो अच्छा। ठीक से नहीं हुआ, बट वैसे अच्छी आती है। वो पूरा अच्छी। नॉस्ट्रिल्स खुल गई हो ना, ऐसा लग रहा मतलब कि ऐसा होता है कि सांसें रुक जाती हैं कि आप सांस लेना और बंद छोड़ना बंद कर देते हो? है। नहीं ऐसा नहीं, मतलब होता है कि पेट तक जा रही है और वापस आ रही नहीं। अब क्या करना, मेरे काउंट के साथ साथ प्रेशर को एक्सेल करना है, बस आप जल्दी जल्दी नहीं करना।
ठीक है, हर काउंट के साथ पेट से सांस को बाहर छोड़ना है। जैसे नोज क्लीन करते हुए करते हैं ना, उसमें हम सिर्फ नाक पे जोर देते हैं, इसमें हम पेट पे जोर देंगे, पेट से हमारी सांस है पूरी प्रेशर से बाहर जाएगी। ठीक है, काउंट के साथ करना, धीरे धीरे करना। ठीक है, तो दैट इज द रीजन। चलिए, चाहे नोज ओपन करके करते हैं, नॉर्मल करते हैं, नोज ब्लॉक है ना अभी इसलिए। चलिए, आंखें क्लोज। डीप इनहेल, एक्सेल, इनहेल। नाउ स्टार्ट कपालभाति। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Relax. Now feel your breath. अब आप ध्यान अपनी सांसों पे। ब्रेथ को बिल्कुल नॉर्मल होने देंगे। सेकेंड राउंड के लिए अपने आप को प्रिपेयर करेंगे। इनहेल एंड एक्सहेल। इनहेल, एक्सहेल। इनहेल एंड लेट्स स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Relax. How was it? अब फीलिंग आया था कि सांसें होल हो गई। दैट इज अ कपालभाति। इसका वाइब्रेशन चेहरे पे बहुत ज्यादा महसूस होता है। कपाल माथे यानी कि सर, भाती मतलब चमकना। आपको लिटरली इसकी वाइब्रेशंस अपने माथे पे, चेहरे पे बहुत जल्दी इजीली फील हो जाती है। ये है कपालभाति। मतलब जल्दी कपालभाति होगी। कर रहा था तब ये पार्ट होता है ना, वो मतलब भारी हो गया और ऐसा लग रहा है। हाँ, भारी अभी इसलिए हो रहा है क्योंकि प्रैक्टिस नहीं होगी। ठीक है, जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना, वो भारीपन हट जाएगा और आपको यहाँ वाइब्रेशंस महसूस होगी। मतलब कि आपका ब्लड सर्कुलेशन है ना, वो लिटरली आपको महसूस होगा अपने चेहरे पे, माथे पे उसकी वाइब्रेशंस पैदा होती हैं। तो दिस इज द कपाल भाती, ये कपाल भाती है। ठीक है।
एक राउंड और करते हैं। इसके बाद करने के बाद 40 भी कर लेते हैं ना, 40 के बाद भी ऐसा लगता है जैसे कि लंग्स थक गए हैं, अब सांस ना ली जा रही है ना छोड़ी जा रही है। हालांकि 60 तक जा सकते हैं हम इसके अंदर आराम से, मगर ग्रेजुअली धीरे धीरे जब लंग्स स्ट्रांग हो जाएंगे हमारे। चलिए, आईज क्लोज, स्पाइन स्ट्रेट, एंड स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 कुछ भी हो जाए, प्राणायाम कोई सा भी करने, शुद्धि करने के बाद मुंह से सांस मत लेना। लंग्स को बैलेंस होने दो, हमेशा नाक से ही सांस लेनी है ताकि लंग्स की कैपेसिटी इंक्रीज हो, क्योंकि एकदम से मुंह से ऑक्सीजन दोबारा से दे देते हैं ना, तो वो रिकवर नहीं कर पाते, मतलब कि अपनी कैपेसिटी इंक्रीज नहीं कर पाते, स्टेमिना इंक्रीज नहीं कर पाते। इसलिए तो बैठे रहो, कुछ नहीं होता, टाइम लगेगा, लंग्स को नॉर्मलाइज होने दो, फिर नाक से ही सांस लेनी है। ठीक है। चलिए, टुडे वी हैव अ सेशन फॉर अ कार्डियो, एंड व्हाट आई फील कि सूर्य नमस्कार से अच्छा कोई कार्डियो नहीं हो सकता। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद सूर्य नमस्कार। स्टैंड ऑन अ मैट। चलिए, मैट के स्टार्टिंग में आ जाएंगे, क्योंकि ये पैर पीछे जाता है। हाँ, मैट की स्टार्टिंग से लेकर आप जहाँ खड़े होंगे ना, उसमें क्या कहते हैं, एक लेग का डिस्टेंस होता है, और वो मेंटेन करना होता है, दैट्स इट। कि आपका जब अष्टांग नमस्कार में जब हम नीचे से अपनी चिन रखते हैं, तो मैट के ऊपर ही चिन आनी चाहिए। अश्व संचालन में जब पैर पीछे जाता है तो मैट पे ही रहना चाहिए, दैट इज द रीजन। चलिए स्टार्ट। समय स्थिति यानी कि दोनों पैर आपस में मिले हुए, हाथ साइड में, चेस्ट रोल्ड आउट पीछे की तरफ, सामने देखेंगे, ब्रेथ को बिल्कुल नॉर्मल, एंड स्टार्ट। 1, प्रणाम। प्रणाम में हाथ को बिल्कुल खोलते हुए, खींचते हुए चेस्ट के आगे, प्रणाम। हस्तोतान, पाद हस्तासन, अश्व संचालन, पर्वतासन, अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, पर्वतासन, अश्व संचालन, पादहस्तासन, हस्तोतान, पादहस्तासन, अश्व संचालन, पर्वतासन, अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, पर्वतासन,
अश्व संचालन। जो लेग पीछे गया था वही लेग वापस आता है। पादहस्तासन। हस्तोतान। जल्दी जल्दी करते हैं। पादहस्तासन। अश्व संचालन। पर्वतासन। अष्टांग नमस्कार। भुजंगासन। पर्वतासन। अश्व संचालन। पादहस्तासन। हस्तोतान। पादहस्तासन। अश्व संचालन। पर्वतासन। अष्टांग नमस्कार। भुजंगासन। पर्वतासन। अश्व संचालन। पादहस्तासन। हस्तोत्तान। पादहस्तासन। अश्व संचालन। पर्वतासन। अष्टांग नमस्कार। भुजंगासन। पर्वतासन। अश्व संचालन। पादहस्तासन। हस्तोत्तान। पादहस्तासन। अश्व संचालन। पर्वतासन। अश्व संचालन। भुजंगासन। पर्वतासन। अश्व संचालन। पादहस्तासन। हस्तोत्तान। प्रणाम। प्रणाम। रिलैक्स फॉर 30 सेकेंड्स। अब मंत्रों के साथ करेंगे। स्टार्ट करते हैं। विल स्टार्ट। फिर से ना। मंत्रों के साथ करेंगे अब। मैट के स्टार्टिंग में आ जाएंगे। ओम मित्राय नमः। ओम रविये नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भान्वे नमः। ओम खगाय नमः। ओम पूषणाय नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम मारीचाय नमः। ओम सावित्राय नमः। ओम मकाराय नमः। ओम मित्राय नमः। ओम भान्वे नमः। ओम खगाय नमः। ओम पूषणाय नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम मारीचाय नमः।
यहीं से लेग्स को आउट कर दो, दोनों हाथ सेंटर में। हनुमान दंड 10। पीछे का पैर उठाओ, लिफ्ट योर अदर लेग, पीछे वाला पैर। अब हनुमान दंड, नीचे जाओ। पुशअप्स 1 2 3। एक्चुअली क्या, हनुमान दंड में जब जाते हैं ना तो पहले छाती नीचे जाती है और फिर ऊपर आते हैं। तो दैट इज चैलेंजिंग, मेरे से नहीं होता, तुमसे होता है तो ट्राई करके देख लो। 1 2, यस, बेटर। 3 4 5 6 7 8 9 10। पर्वत आसन। अदर लेग, हनुमान दंड, लेग्स आउट, another 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, पर्वतासन। अश्व संचालन। पादहस्तासन। हस्तोत्तान। पादहस्तासन। हस्तोत्तान। हस्तोत्तान। आसन। पादहस्तासन। हस्तोत्तान। पादहस्तासन। ओके। प्रियांश, पता है क्या गलती करते हो पादहस्तासन में आते हुए? तुम्हारी जो बैंड बैक है ना, वो बैंड रहती है ऐसे। अपनी स्पाइन को खींचते हुए, हिप को रोटेट करते हुए, हिप से नीचे आया करो, कमर से नहीं, कमर को मत मोड़ा करो। करो दोबारा से, अपना फेस अलमारी की तरफ करो और फिर करके दिखाओ मुझे पादहस्तासन। करके दिखाओ, हाथ दोनों पर खींच के लेके जाओ। हस्तोत्तान। पादहस्त, पैरों को आपस में मिलाओ पहले तो, ज्वाइन योर लेग्स। हाँ, अब हस्तोत्तान, पादहस्तासन। स्पाइन को खींचते हुए, नहीं अभी भी कमर मोड़ दी तुमने। हम्म, कमर मुड़ गई। चलो, हिप से बेंड करो, कमर को नहीं। खींचो अपने हाथों को, बिल्कुल खींचते हुए। चलो मैं एक बार बताती हूँ। ठीक है, ये है। हाथों पर खींचा, हाथों को बिल्कुल खींचते हुए, कमर बिल्कुल सीधी रहेगी। धीरे 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 हिप नीचे आएंगे, स्पाइन स्ट्रेट। यहाँ है, कमर सीधी है मेरी, मैं ऐसे नहीं मुड़ूंगी, ऐसे। ठीक है, स्ट्रेच योर स्पाइन, स्पाइन को बिल्कुल खींचते हुए। स्ट्रेच फॉरवर्ड बेंड, बेटर, परफेक्ट। ये चाहिए हर बार पादहस्तासन में। चलो वापस आ जाओ। यस, मैट पे, क्योंकि आगे भी सूर्य नमस्कार करना है। चलो, फेस इधर करो, अभी तो पीछे लग जा पाएगा। हाँ, है ना, आगे आओ। ना, पादहस्तासन, हस्तोत्तान, पादहस्तासन, परफेक्ट। अश्व संचालन, पर्वतासन,
यहीं से भुजंगासन, पैर घुटने जमीन पे नहीं लगेंगे और ना नेवल लगेगी। नहीं, घुटने जमीन पे नहीं लगेंगे। भुजंगासन। नहीं, वापस आ जाओ। पर्वत आसन से भुजंगासन में जाना है, यूं करके, ठीक है। 10 रेप्स। 1। आपका नेवल नीचे जमीन पे नहीं होना चाहिए, घुटने जमीन पे नहीं रहेंगे, ठीक है। चलिए, मेक श्योर। 1, परफेक्ट। 2, भुजंगासन। एक्सेल इनवर्ड, एक्सेल पर्वतासन में इनहेल करते हुए भुज, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। अश्व संचाल, सॉरी, अष्टांग नमस्कार। दोनों घुटने नीचे, चेस्ट डाउन। अष्टांग नमस्कार, होल्ड करेंगे इस पोजीशन को। फील योर कोर मसल्स। स्लाइड करते हुए भुजंगासन। पर्वतासन। अश्व संचालन। पादहस्तासन। हस्तोत्तान। प्रणाम। प्रणाम। रिलैक्स। शवासन फॉर नेक्स्ट 2-3 मिनट्स, रिलैक्स करेंगे बिल्कुल। हाँ, मैं वो ऊपर आ रहा था ना जब आपने बोला इनहेल करना, तो मतलब एक टाइम पे आ रहा था ना, तो फिर इनहेल नहीं हो रहा था, पूरा स्ट्रेच हो गया था ना इसलिए। हाँ, ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, हनुमान आसन जो है ना, पूरा नीचे से ऊपर की तरफ आना लहरते हुए, मतलब कि पूरा हाथों पे पूरा जोर लगता है, इसलिए नीचे हाथों पे इतना होता नहीं है। लग रहा था, बस जब ऊपर आ रहा था ना ऐसे, तो आपने बोला इनहेल करना है, तो हाँ। जब पूरी बॉडी ऐसे स्ट्रेच हो रही थी ना, तब नहीं हो रही इनहेल। एक अच्छा। टाइम पे रुक जाती। ओके। ओके। हम्म। पॉस्चर में आते हुए इनहेल करना होता है, जब पॉस्चर में चले जाते हैं वो कुछ सेकंड का होल्ड रहता है, अगर पॉस्चर होल्ड कर रहे हैं तो हम ब्रीदिंग कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है। ब्रीदिंग को होल्ड नहीं करते। अगर पॉस्चर के अंदर फिर मूवमेंट चाहिए, तो फिर जाते हुए वापस एक्सहेल करना पड़ता है। तो जो था ना वो सही था, एब्सोल्युटली फाइन, क्योंकि नीचे से ऊपर से आते हुए इनहेल करा, जब पॉस्चर में पूरा आ गए तब आपने होल्ड कर लिया, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, ठीक है। रिलैक्स योरसेल्फ, डीप इनहेल एंड एक्सहेल। मैं सूर्य नमस्कार में जो सब एक्सरसाइज करते जो पार्ट है ऐसे ऐसे, तो उसका मतलब सबका बेनिफिट क्या होता है बॉडी को? अच्छा, हस्तोत्तान का। प्रणाम, सबका प्रणाम मतलब पहला सिर्फ आसन। हस्तोदंत का नहीं, सबका। प्रणाम जो है पहला आसन है, वो मन को शांत करता है, क्योंकि दिस, हमारे जो हाथ होते हैं, हमारे दोनों मस्तिष्क के, राइट वाला हैंड लेफ्ट वाले, और लेफ्ट वाला हैंड राइट वाले हैंड को करता है सिंबलाइज। तो जब हम इन दोनों ब्रेन्स को आपस में जोड़ते हैं और चेस्ट के पास अपने थंब को लेकर आके शांत करते हैं, अपने नाहक चक्र पे लगाते हैं, तो मन शांत होता है, एकाग्र होता है, ठीक है। सेकंड, हस्तोतान। हस्तोतान में जब हम पीछे की तरफ जाते हैं, चेस्ट ओपनिंग होती है, लंग्स को स्पेस मिलता है इनहेल करने के लिए, ठीक है। हाथ ऊपर जाते हैं, शोल्डर्स का मूवमेंट होता है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, स्पाइन को पीछे लेके जाते हैं, स्पाइन फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, ठीक है।
और जब सर पीछे जाता है तो सर्वाइकल के अंदर भी हेल्प मिलती है। पादहस्तासन, कमर को जब हम खींचते हुए नीचे लेकर के आते हैं, पेट दबता है, डाइजेशन इंप्रूव होता है, फैट कम होता है। ठीक है। नीचे प्रॉपर आते हैं, हैमस्ट्रिंग मसल्स में स्ट्रेच आता है, क्योंकि हर आसन के अपने बेनिफिट्स हैं। ग्लूट मसल्स में स्ट्रेच आता है, जब खींच करके नीचे उसे लाया जाता है अपने हाथों को जमीन पे। देन अश्व संचालन, अश्व संचालन में पीछे लेग्स ले लिए जाते हैं, अगेन हैमस्ट्रिंग मसल्स ओपन होती हैं। पेल्विक मसल्स पे, हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उस पे स्ट्रेच आता है, तो उनका मैनिपुलेशन, मतलब काम करने की जो प्रक्रिया है वो बेहतर बनती है, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होती है। ठीक है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के साथ अच्छा होता है। पेट पूरा अंदर की तरफ जा खिंचता है, पीछे की तरफ जाता है इसके अंदर, तो पेट भी कम आता है, थाइस का फैट कम होता है। ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज करता है अश्व संचालन, लेग्स के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए। देन फिर आता है पर्वत आसन। पर्वत आसन के अंदर क्या होता है कि हमारी लेग्स, हैमस्ट्रिंग मसल्स, स्पाइन पूरा का पूरा एक ऐसे शेप में होती है, ब्लड सर्कुलेशन न्यू डाइवर्ट होता है पैरों की तरफ और सर की तरफ जाता है, बालों का इंक्रीज होता है, चेहरे पे ग्लो आता है, डाइजेशन इंप्रूव होता है। स्पाइन को जब हम अपनी हिप्स को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते हैं तो पैर में जितनी भी मसल्स होती है ना वो सारी की सारी स्ट्रेच होती है। एंकल नीचे जमीन पे लगी होती है और हिप्स को ऊपर की तरफ स्ट्रेच कर रहे हैं तो पूरा का पूरा मसल स्ट्रेच हो रही होती है। तो दैट इज अ पर्वत आसन। बॉडी को स्ट्रॉन्ग करता है, हाथों पे सारा का सारा वेट होता है इसके अंदर, तो आर्म्स को स्ट्रॉन्ग कर रहा होता है। देन अष्टांग नमस्कार। अष्टांग नमस्कार इज काइंड ऑफ हमारे जो पुशअप्स कर रहे होते हैं, हम अष्टांग नमस्कार में जाते हुए ब्रेथ को होल्ड करके जाते हैं, क्योंकि जब जाएंगे चेस्ट को नीचे लगाएंगे तो कोर मसल्स पे सबसे ज्यादा इफेक्ट आता है। चेस्ट पे आता है, हाथों पे आता है। ठीक है। तो क्या होता है कि कोर मसल स्ट्रांग होती है, डाइजेशन पावर इंप्रूव हो रहा होता है, हमारा जठराग्नि मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो रहा होता है। तो दैट्स बेनिफिट ऑफ अष्टांग नमस्कार। फिर जैसे इनहेल करते हुए भुजंग आसन में जाते हैं, भुजंग आसन के जितने बेनिफिट्स होते हैं सारे मिलते हैं। तो क्या होता है, स्पाइन अच्छा होता है, डाइजेशन पावर इंप्रूव होता है, क्योंकि जब हम स्पाइन पेट को नीचे रखते हैं और स्पाइन ऊपर पीछे की तरफ लेके जाते हैं ना, किसी को भी डाइजेस्टिव इशू होगा ना, अपने आप डकार आ जाएगी, तो गैस पास आउट होती है, डाइजेशन पावर यहाँ पर इंप्रूव हो रहा होता है, स्पाइन फ्लेक्सिबल हो रही होती है। ठीक है। गर्दन पीछे की तरफ जा रही होती है तो सर्वाइकल के अंदर हेल्प मिलता है। देन अगेन फिर से वही पर्वतासन, अश्व संचालन, पादस्तासन। तो यानी कि इस एक कार्डियो की इस एक्सरसाइज रूटीन को करने में आप 12 आसन एक साथ कर रहे हो, इसमें 12 आसन का ज्वाइंट माना गया। तो 12 आसन जब हम किए जाते हैं तो एक साथ आपको 12 आसनों के फायदे मिल रहे हैं, ऑल ओवर बॉडी के अंदर ऊपर से नीचे तक सारा कार्डियो हो जाता है। सूर्य नमस्कार, सूर्य नमस्कार जो होता है कि जितनी तेजी के साथ किया जाता है हमारी सूर्य नाड़ी प्रैक्टिस करता है। ठीक है। और जब इसे ठहराव के साथ फील करके किया जाता है, चंद्र नाड़ी को भी बैलेंस करता है। तो ये दोनों नाड़ियों, सूर्य नमस्कार बोला जाता है तो चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी दोनों को बैलेंस कर रहा होता है। ठीक है। हमारी बॉडी का राइट साइड ऑफ बॉडी पार्ट हमारा सूर्य नाड़ी है, लेफ्ट साइड चंद्र नाड़ी। तो इसलिए कहा जाता है कि सूर्य नमस्कार जब परफॉर्म किया जाए, एक साइड लेफ्ट से की जाए और एक बार राइट से किया जाए, ताकि दोनों बैलेंस रहे, तो दोनों नाड़ी में इफेक्ट आता है इसलिए। चलिए, व्हाट इज योर फेवरेट आसन? हाँ, वैसे कारण तो भूल गया, नाम भूल गया। वो कौन सा? पैर पूरा पीछे करते हैं ना, नाम भूल गया मैं। हलासन। ठीक है, दैट्स योर फेवरेट आसन। ओके, और कौन सा आसन है? गिव मी एनी थ्री। ये थी वो भुजंगासन, और सूर्य नमस्कार के मोस्ट ऑफ अच्छे लगते हैं, क्योंकि उसमें वो। भुजंगासन, हाँ, वो आसन जो आप 2-2 मिनट के लिए होल्ड कर पाओ। एक तो वो पहले बोला वो, और भुजंगासन। नाम याद रखो, हलासन। हाँ, हलासन ओके, और और भुजंगासन। भुजंग। ठीक है, भुजंग और एक और? और ये दो, और पर्वतासन। सर्वांग आसन करते हैं। ठीक है, हलासन से जब पैरों को बिल्कुल स्ट्रेट लेके नहीं, जाते हो, पर्वतासन, हाँ, सर्वांगासन भी अच्छा लगता है, पर्वतासन और सर्वांगासन दोनों। वहीं फिर पवत आसन करते हैं। तो यही 3 आसन आपको 2-2 मिनट के लिए परफॉर्म करने हैं। ठीक है। ब्रेथ को बिल्कुल नॉर्मल करना, आसन को होल्ड रखना,
अपनी सांसों को महसूस करना, बॉडी में जहां पे भी स्ट्रेच आ रहा ना अपने ध्यान को वहां ले जाना। ठीक है। बॉडी में होने वाले बदलावों को महसूस करना, कहीं हो सके तो आंखें बंद कर लेना, अगर कर पाओ तो। आंखें बंद करने से अपना कनेक्शन अपने साथ बहुत इजीली बनता है। ठीक है। तो पहला आसन पर्वतासन या भुजंगासन? कुछ भी चलेगा, पर्वत आसन। ओके। जस्ट चलिए, लेट्स स्टार्ट। टेक अ पोजिशन एंड स्टार्ट। घोरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। चाइल्ड पोज। वापस चाइल्ड पोज। बालक आसन। ब्रेथ नॉर्मल हो जाए, माइंड बैलेंस हो जाए, फिर वापस आ सकते हैं। कैसा था होल्डिंग? यहाँ पर पेन हो रहा था हम्म। पूरा एरिया। ठीक है। जब किसी आसन में होते हो ना तो ट्राई टू डोंट मूव योर बॉडी एक्सटर्नली। उस पोस्चर के अलावा अपनी बॉडी को कहीं और मत लेके जाओ। ठीक है। अपने सर को मत हिलाओ। ठीक है। बॉडी को रोटेट मत करो क्योंकि वो वाइब्रेशंस आने दो अपनी बॉडी में। नेक्स्ट इज भुजंग आसन। ठीक है, उल्टा लेटेंगे। रिलैक्स योरसेल्फ। पूर्ण भुजंगासन मत करना, मिडल वाला करना। ठीक है। पीछे के पैरों को फ्लैट रखना, पंजे जमीन से लगे रहेंगे। यस।
हमेशा भुजंगासन में पैर फ्लैट रखना, नहीं तो लोअर स्पाइन में लेटर ऑन पेन होने लग जाएगा। दोनों हाथ शोल्डर के पास, एंड इनहेल करते हुए ऊपर। पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं न। ऑल वेल। हाँ, यहाँ पर वो नस पे नस पे ऐसा लगता है, एक ईच साइड, लेफ्ट वाली। लेफ्ट साइड वाली पे हाँ, पेन हो रहा है? अच्छा। वो नस पे नस आ रही हो ना, ऐसा लग रहा। अच्छा, क्रैम्प आ रहे हैं? हाँ फ्रेंड। ठीक है ठीक है, बस अभी रुक जाओ, पानी पी लो थोड़ा सा, जस्ट अ सिप। ट्राई करें अभी ये दोबारा, भुजंगासन। करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूर ठीक है, 1 मिनट होल्ड करा, परफेक्ट, रिलैक्स। तुम्हें पता है ये आसन हमें ऐसे क्या सिखाते हैं? आप कितने कष्ट में थे, ठीक है, आपको स्ट्रेन हो रहा था बैक पे, तब भी आप होल्ड थे। आपको कठिनाई के समय भी कैसे शांत रहा जाता है ये सिखाते हैं। फिर कैसे रहा जाता है जब कठिन समय आता है, तो आप उस पेशेंस को सीख रहे हो। मैंने अपना योगा ना प्रैक्टिस इसी से स्टार्ट किया था, इस मंत्र से। मैंने कहीं पढ़ा नहीं था, सीखा नहीं था, अपने आप ग्रेजुअली मुझे एहसास हुआ था कि एट द सेम टाइम आई एम डूइंग 3 थिंग्स। मैं आसन भी कर रही हूँ, मैं जो मैं पोस्चर को होल्ड करती हूँ 30 सेकंड से, एक 30 सेकंड का मंत्र है ये, 30 सेकंड के लिए मैं प्राणायाम भी कर रही होती हूँ। और जब मैं आंखें बंद करती हूँ तो मैं ध्यान भी कर रही होती हूँ, क्योंकि मेरा सारा ध्यान अपनी बॉडी पे चला जाता था। एट द सेम टाइम आप 3 चीज कर रहे होते हो, तो आसन भी कर रहे हो, प्राणायाम भी कर रहे हो, और ध्यान भी कर रहे हो। तो दैट इज द रीजन पोस्चर के अंदर होल्ड करना बहुत मुश्किल होता है। आपको ज्यादातर योगा टीचर्स जो होते हैं ना, हमें क्या होता है, हम पोस्चर में जाना सिखा देते हैं। ठीक है, आप जाओ होकर आ जाओ, जाओ होकर आ जाओ, दैट्स नॉट अ योगा, दैट्स अ कार्डियो। जाओ, ठहरो उसमें, उस आसन को एंजॉय करो, महसूस करो मेरी कौन सी नस पे स्ट्रेच आ रहा है। अब जहां पर आपके स्ट्रेच आ रहा था ना, दैट इज योर वीक पॉइंट। और जब हम बार बार उसको हिट करेंगे, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगा, आपका ध्यान वापस वहीं जाएगा। ठीक है,
आपका ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगा, वहां का रिपेयरिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, रिपेयरिंग जल्दी होगी। तो दैट इज अ थिंग। ठीक है, चलिए हलासन परफॉर्म करते हैं, दैट इज योर फेवरेट आसन। चलिए सीधा लेटेंगे, स्पाइन स्ट्रेट, रिलैक्स, स्पाइन को बिल्कुल रिलैक्स करने देंगे। मैट का थोड़ा सा नीचे और आ जाओ, और आ जाओ, क्योंकि पैर पूरे पीछे जाएंगे ना, तो स्पेस इतना नहीं है, शायद अलमारी में पैर लगेंगे, आप नीचे नहीं आ पाओ, पैर फोल्ड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, क्योंकि जब आप पूरा पैर लेके जाओ तो पैर खींचने चाहिए, पंजे नीचे जमीन पे लगे होने चाहिए ऐसे, ठीक है ना, इसलिए। आइज क्लोज, सॉरी, इनहेल, धीरे से, जब आप कंफर्टेबल हो आप पोस्चर में जा सकते हो। लेग स्ट्रेट, कनेक्ट खींच, पैर अभी सीखने की जरूरत है आपको, धीरे धीरे अपने आप कोशिश करना पैर स्ट्रेट करने की। घोरघोरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। धीरे से वापस, रिलैक्स, शवासन, कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं
संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सांसों पे शरीर शिथिल, रिलैक्स्ड। धीरे से लेफ्ट साइड का टर्न लेंगे। राइट हैंड की हेल्प से उठ के बैठ जाएंगे। आपने खुद महसूस करा होगा, इट्स ओके, यू कैन ओपन योर आईज। आपने खुद महसूस करा होगा आपके हलासन के अंदर फर्स्ट 30 सेकेंड्स कैसे थे, फिर 1 मिनट में क्या हुआ, फिर 1.5 मिनट में क्या हुआ, और एक मिनट ऑफ 30 सेकेंड्स कैसे थे। पहले घुटने जो थे यहाँ तक थे, फिर धीरे धीरे अगर 30 सेकेंड्स बाद और सीधे हुए, फिर और सीधे, और लास्ट में 2 मिनट्स आते आते प्रॉपर स्ट्रेट था आपका लेग। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ कि मसल्स पे अपने आप काम होता है। मसल्स की जो अकड़ाहट होती है, स्टिफनेस होती है, वो अपने आप खुलनी चालू होती है, बॉडी फ्लेक्सिबल होनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाता है। तो जितना हम आसन को होल्ड करके करते हैं ना, बॉडी पे उतना ज्यादा असर करता है, उतना ज्यादा निखार आता है। आसन में जाना और आना इम्पोर्टेंट नहीं है, आसन को होल्ड करना इम्पोर्टेंट है, उसमें रहना इम्पोर्टेंट है। मत करो आप 10 आसन, 3-4 आसन करो, मगर इतनी महारत करो कि आप उसको होल्ड कर पाओ। मैंने जब फैट लॉस करना था मुझे, मैं मत्स्येंद्र आसन करती थी, 2.5-2.5 मिनट का होल्ड करके एक साइड पे, फिर मैंने उसे 3 मिनट 4 मिनट पे लेके गई थी मैं, कि एक साइड पे होल्ड करना है 3 मिनट और दूसरी साइड पे 3 मिनट। मैंने लिटरली अपने बॉडी फैट बहुत जल्दी कम किया। मुझे सर्वांग आसन करना बहुत पसंद है, मैं उसे लेके गई थी स्टार्टिंग में, बीच में हो गया था मेरा 12-13 मिनट तक चला गया था वो। अब मैंने दोबारा स्टार्ट किया था तब 9 मिनट्स पे था। मैं क्या करती थी, मुझे जो पसंद होता था मैं सिर्फ तांदर लगाती थी, चलता रहता था वो, और उतने मिनट मुझे होल्ड करना, ब्रेथ को कंट्रोल करना, अपने सांसों पे यहाँ पर लिटरली मुझे वाइब्रेशंस महसूस होती थी, क्योंकि आंखें बंद करके और क्या करोगे आप, तांडव सुनते जा रहे हो, बॉडी के अंदर वैसी वाइब्रेशंस आती हैं। तो धीरे धीरे ऊपर की तरफ, जब बॉडी पैरों की तरफ नीचे से सर के ऊपर आता है सारा ब्लड सर्कुलेशन, तो फील होता है, वो महसूस होता है, आप अपने साथ कनेक्शन बनाते हो। तो योगा की खूबसूरती यही है, एडवांस योगा यही है
एडवांस योगा ये नहीं कि आप शीर्ष आसन कर रहे हो, वृक्ष आसन कर रहे हो, बॉडी को तोड़ा मरोड़ा ना। आप एक आसन, चाहे ताड़ आसन करो, कितनी देर होल्ड कर, आप ताड़ आसन में खड़े होकर दिखा दो मुझे 2 मिनट, नहीं कर पाओगे, उंगलियां जवाब दे जाती है, पैर कांपने लग जाते हैं। ट्री पोज है, ठीक है, वृक्ष आसन, उसको 1 मिनट, एक एक मिनट दोनों पैर पे करा, पैर ऐसे कांपने लग जाते हैं कि इतना सरल आसन है, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे मसल्स को जब स्ट्रॉन्ग किया जाता है, जो बुद्धिस्ट होते हैं, जो बुद्धिस्ट वाली जो मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग्स करते हैं, चाहे कुंफू हो या फिर मार्शल आर्ट हो, उसके अंदर होल्डिंग ही सिखाई जाती है कि मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर। ब्रूसली का एक वो था इंटरव्यू, तो उसने बोला था कि एक आदमी जो 10 तरीकों से मारना जानता है, मेरे से ज्यादा एडवांस है, मैं उससे लड़ लूंगा, उससे जीत जाऊंगा, ठीक है, मगर जो आदमी सिर्फ एक ही टेक्निक जानता है, ठीक है, एक ही तरह से वार करना जानता है, मैं उससे हार जाऊंगा। कह रहा वो अपने वो सालों से प्रयास कर रहा है एक ही टेक्निक पे, एक ही चीज के ऊपर, कह रहा वो उसमें इतना माहिर हो चुका होगा ना कि उसको बीट करना इम्पॉसिबल हो सकता है, तो उससे जीतना मुश्किल हो सकता है। तो यानी कि एक टेक्निक पकड़ो, एक आसन पकड़ो और घुस जाओ उसके अंदर, अपने आप बॉडी अपने आप बहुत ज्यादा मसल स्ट्रांग होती चली जाती है। दिस इज द योगा, ऐसे होता है, ठीक है ना। आसन पे ऐसे काम किया जाता है, ये नहीं कि आप ये करा रहे हो वो करा रहे हो, ये तो हम एंटरटेनमेंट के लिए करते हैं, मन खुश रहता है, क्योंकि लोगों में पेशेंस नहीं होता कि एक ही चीज को रोज 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 कराया जा रही है, बोर पक गए हम, तो पेशेंस नहीं होता, ये एंटरटेनमेंट के लिए करते हैं कि बॉडी एक्टिव रहती है, कुछ करने के लिए भी। मगर जिसको योगा सीखना है, योगा ऐसे ही होता है, स्थिर होकर के, चाहे 3 आसन कर, 5 मिनट की होल्डिंग के साथ अपने आप बॉडी शिवरिंग कांपने लग जाती है स्टार्टिंग में। एक्चुअली एडवांस, योगा ज्वाइन से पहले मैं जिम में जाने वाला था और वो मार्शल आर्ट ही सीखने वाला था। फिर मम्मी ने बोला एक अच्छा, बार पहले योगा कर ले, फ्लेक्सिबल हो जाए, फिर तू जिम और वो कर। हाँ, क्योंकि हमें एक्टिविटी चाहिए होती है, माइंड को हमारे क्या चाहिए, माइंड को मैं अगर आपको स्थिर एक जगह बैठना सिखा दूंगी बोलूंगी ना, आप नहीं बैठ पाओगे, माइंड इधर उधर भागेगा, ये भी करना है वो भी करना है वो भी करना है। अब मैंने आपको एक आसन में बोला, अब इसमें होल्ड हो जाओ, आप नहीं हो पा रहे क्योंकि माइंड बार बार मुंडी, फेस यूं जा रहा है यूं जा रहा है, अनकंफर्टेबल। आप मुश्किल समय में अपने आप को स्थिर रखना सीख रहे हो, इससे बड़ी कला कोई नहीं सिखा सकता। क्योंकि जब इंसान मुश्किल समय में स्थिर रहना सीख जाता है ना, वो किसी भी प्रॉब्लम में लड़ जाएगा, क्योंकि स्थिर दिमाग ही है ना आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन देता है। पैनिक होकर के कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिलते, आप हमेशा गलत डिसीजन ही लोगे। पैनिक सिचुएशन के अंदर भी आप जब स्थिर होंगे तो आप राइट डिसीजन लेना सीख जाओगे, अपने आप ही सही डिसीजन आने लग जाएंगे। तो माइंड समतल रहता है, शांत रहता है, दिस इज। तो हर चीज के पीछे इनके लॉजिक्स हैं, समझ में जब आने लग जाते हैं ना धीरे धीरे, तो लगता है नहीं यार ये पूरी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, खाली फिजिकल बॉडी के लिए नहीं, इट्स अ लेसन ऑफ अवर लाइफ। चलिए क्लोज करते हैं। ओम का उच्चारण और शांति पाठ। आइज क्लोज। ओम शांति, शांति, शांति ही। दोनों हाथ जोड़ेंगे, रब यू बोथ हैंड्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू मैम। जय श्री कृष्ण।